नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से और सबसे पहले चमोली से खबर, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास एक कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरा। कार सवार एक महिला की जान चली गई है। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पर्यटक हरियाणा के रहने वाले हैं, जो सोमवार सुबह पाताल गंगा के पास हादसे का शिकार हो गए। देर रात हुई बारिश से जगह जगह चट्टान टूटने से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी चपेट में यात्रियों की कई गाड़ियां अब तक आ चुकी हैं। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ प्रशासन की टीम पहुंची। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास की जो घटना है, वहां पर प्रशासन की टीम मौजूद है और यहीं पर लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। कल की भी तस्वीर सामने आई थी, जब बड़ी संख्या में यात्रियों ने दौड़ते हुए रास्ते को पार किया था। कई अलग अलग स्पॉट हैं इस पूरे रूट पर, जहां पर मॉनसून के दौरान, बारिश के दौरान भूस्खलन बढ़ जाता है, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है और इसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। मलबा हटाया जा रहा है। यात्रियों की लंबी कतार भी लग गई है। कई यात्री रास्ते में इस वक्त फंसे हुए हैं और इस हादसे ने लोगों को डरा भी दिया है, क्योंकि ये पूरा रूट ही इस वक्त जोखिम भरा है। चमोली में देर रात हुई बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के पास लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई। अभी भी पहाड़ी से मलबा लगातार ही गिर रहा है। रोड बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ चारधाम यात्री फंस गए हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है, जो हाईवे खोलने में जुटी हुई है। कई जगहों से नुकसान की खबरें आई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी लिंचोली में तेज बारिश हुई, जिसके बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया। भारी मात्रा में मलबा दुकानों के अंदर घुस गया। 6 से ज्यादा दुकानों को नुकसान हुआ है। वहीं पैदल मार्ग पर भी पत्थर और मलबा आने से तीर्थ यात्रियों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। तो बहुत नुकसान से हुई हो। उधर बागेश्वर में पिंडर नदी में जलस्तर बढ़ने से अस्थायी लकड़ी का पुल बह गया, जिसकी वजह से कई गांव के लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। लोग कई किलोमीटर पैदल यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से वो स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अनसुनी कर दी जा रही है। इधर उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बरसाती नाला उफान पर है। हरकी दून जाने वाली सड़क सांकरी के बारिश से नाला उफान पर आ गया। 2 घंटे बारिश हुई, जिसके बाद पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रास्ता बाधित हुआ है। नाले में मलबा आने से हरकी दून जा रहे पर्यटकों को परेशानी हो रही है। नाले का तेज बहाव सड़क तक पहुंच गया। काफ़ी देर तक गाड़ियां फंसी रही। जब नाले का पानी कम हुआ, तब जाकर ही वाहनों को आगे जाने दिया गया। उत्तराखंड में आज के लिए भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया और इसी के साथ प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। पौड़ी गढ़वाल में द्वारीखाल ब्लॉक के हलसी गांव में रविवार को गुलदार ने महिला को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि महिला बकरियां चरा रही थी, तभी झाड़ियों में छिपे गुलदार ने हमला कर उनकी जान ले ली। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इलाके में वन कर्मचारियों की तैनाती के साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए यहां पर कवायद शुरू कर दी गई है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के यूपी दौरे पर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री शाम 3:45 पर यानी कि लगभग शाम 4 बजे वो वाराणसी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का स्वागत करेंगे और वाराणसी में कल के बैठक में हिस्सा लेंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी, दोपहर 2 बजे तक बैठक चलेगी। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद होंगे और इसी के साथ मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज भी बैठक में मौजूद होंगे। पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमे में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दोनों के दल पंचायत चुनाव को जीतने की प्लानिंग में जुटे हैं। रविवार को बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर में हलचल रही। 2 चरणों में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ऑफिस में रणनीति बनाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहीं बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 12 जिलों में वर्चुअली कनेक्ट हुए और चुनाव में भेजे जा रहे ऑब्जर्वर से भी उन्होंने बात की। तो ये कल की हलचल हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारी को धार देने में जुटी है। दोनों राजनीतिक दलों के पार्टी दफ्तर में कल बैठकों का दौर चलता रहा, जहां पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। जुलाई के महीने में ही पंचायत चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि आरक्षण के रोस्टर को लेकर कांग्रेस को आपत्तियां हैं, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और उस मामले की सुनवाई भी चल रही है। प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बना तो इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावना है, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने। देखिए, चुनावी रणनीति को लेकर सभी वरिष्ठ जनों के संग आज बैठक थी, जिसमें आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसकी तैयारी हम लोगों ने कैसे करनी है उसके लिए चर्चा हुई है। साथ में एक निंदा भी की है जिस तरीके से रोस्टर को 0 बीजेपी ने करके पहली शुरुआत ही बेईमानी से की। पंचायत चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है। अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। बीजेपी पंचायत चुनाव फतह करने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, बीजेपी हर चुनाव को एक खास प्लानिंग और रणनीति के तहत लड़ती है। बीजेपी का कहना है कि भले ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के लिए पूरी तरह से समर्थित प्रत्याशी ही मैदान में होता है और इस बार भी 89 ब्लॉक में पार्टी सभी पदों पर जीत का परचम लहराएगी। वहीं कांग्रेस की काट के लिए उनके दल से आए कार्यकर्ताओं का ही इस्तेमाल बीजेपी करेगी, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी की धोखेबाजी कहती है। पिछले दिनों भी हमने देखा होगा कि 13 में से 10 जगह जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रही है। इस बार मैं कह सकता हूँ 12 जगह पर चुनाव हो रहे हैं और 12 के 12 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके लिए हम रणनीति पार्टी इस चुनाव में हर हथकंडे अपनाना चाहती है। केंद्र प्रकार इस पंचायत चुनाव में काबिज होना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा पंचायती चुनाव में हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका एक बड़ा प्रभाव भी, असर भी है। वहीं चुनावी सरगर्मी के बीच पंचायत चुनाव में दावेदारी कर रहे प्रत्याशी इन चुनावों को भी डायरेक्ट चुनाव की तरह करने की मांग कर रहे हैं, यानी सीधे पार्टी सिंबल पर चुनाव करवाने की मांग। चाहती हूँ कि कहते हैं कि जिला पंचायत मिनी विधायक होते हैं, तो जिला पंचायत का भी सिंबल होना चाहिए कि अगर पार्टी अधिकृत करते हैं तो जरूर होना चाहिए, डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए जैसे विधायकों के होते हैं। पंचायत चुनाव में सिर्फ 20 दिन का वक्त है, तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की तैयारियां तेज हैं। वर्चुअल मीटिंग से लेकर टोली बैठक के जरिए
पार्टियां पूरी कसरत कर रही हैं और जीत के दावे भी हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इधर नैनीताल से बड़ी खबर, राज्य में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला। 11 जून के शासनादेश को चुनौती दी गई है। सरकार के आरक्षण रोस्टर को असंवैधानिक बताया गया है विपक्ष की ओर से, कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों की ओर से। इस मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई करेंगे। चमोली में हेमकुंड यात्रा पर आए 3 यात्रियों पर लूटपाट के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए 18,000 रुपए और एक फोन बरामद किया। पुलिस का कहना है कि अमृतसर से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए तीनों लुटेरों ने घांघरिया के पास फूलों की घाटी गए सैलानियों को लूटा था, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेजा। उधर नैनीताल में मॉल रोड के पास सैलानियों पर 4 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और फरार हो गए। हमले में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने किसी बात को लेकर पहले तो गाली गलौज की और बाद में धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक यूपी का रहने वाला है, अपने दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने गया था। से आ रहा था मल्लीताल से होते हुए, तो ये भाई मुझे ग्रैंड होटल के पास गुडलक की तरफ से ये आ रहे थे। ग्रैंड होटल के पास मुझे मिले और इनका जो है पूरा खून में लथपथ थे और हॉस्पिटल के लिए बोल रहे थे कि मुझे कोई हॉस्पिटल ले चलो। तो मैंने मानवता को देखते हुए इनको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। ते जो चिल्लाया कि ऊपर चढ़ गया तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, कई लोग खड़े हो गए, तो मैं भी उसमें इकट्ठे खड़ा हो गया। पता नहीं क्या हुआ कि उसने मेरे को आके डायरेक्ट अटैक मेरे पर कर दिया और सीधे मार दिया। पता नहीं क्या था, किस चीज़ से मारा, शायद चाकू था कि स्टेशनरी वाला जो कटिंग होती है पेपर कटिंग वाला चाकू, उससे मारा था। उसने आके गले पे मारा, फिर गाली दे दी, फिर पैर से भी मार दिया, मेरे को ढकेला। 4 लोग थे टोटल वो लोग। पौड़ी में मृतकों के नाम पर बीमा पॉलिसी लेकर इंश्योरेंस कंपनी से लाखों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस के दिल्ली ब्रांच की ओर से शिकायत की गई थी, जिसके बाद यहां पर पुलिस ने जांच शुरू की। तब मामला सामने आया कि रविंद्र कुमार और मुकेश कुमार नाम के आरोपियों ने मृतक आकाश कुमार के नाम से फर्जी बीमा पॉलिसी बनाई और बैंक खाता खुलवाया, फिर 20 लाख रुपए के डेथ क्लेम का दावा किया। गिरोह मृतकों के दस्तावेजों में हेराफेरी कर बीमा कंपनियों से पैसा हड़पने की साजिश रचता था। इससे पहले भी गिरोह ने कई मृतकों के नाम पर इंश्योरेंस कंपनी से ठगी की थी। ये आरोपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जांच में आए तथ्यों के आधार पर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जो एक अभियुक्त नजीमाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तथा दूसरा व्यक्ति काशीपुर उत्तराखंड का निवासी है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है और गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की बॉर्डर इलाकों के लिए शुरू की गई योजना काफी कारगर साबित हो रही है, खासकर पिथौरागढ़ में, जहां आईटीबीपी और एसएसबी से करार हुआ था, लेकिन अब इस योजना में सेना भी शामिल हो गई है। और ऐसे में पिथौरागढ़ इकलौता ऐसा जिला है जहां पशुपालक और फिशरीज से जुड़े ग्रामीण पैरा मिलिट्री के बाद मिलिट्री को सीधे सप्लाई कर रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए सरकार की योजना परवान चढ़ रही है। बीते साल उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच एक एमओयू साइन हुआ था। एमओयू के मुताबिक आईटीबीपी जरूरी मटन, चिकन और फिश लोकल लेवल पर ही खरीदेगी। पहले ये करार सिर्फ आईटीबीपी के साथ था, लेकिन पिथौरागढ़ प्रशासन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए जहां इस सीरीज से एसएसबी को शामिल किया, वहीं सेना भी इस करार से जुड़ गई है। सेना के जुड़ने से पशुपालकों और फिशरीज से जुड़े ग्रामीणों को एक झटके में बड़ा मार्केट मिल गया। आलम यह है कि पैरा मिलिट्री के मुकाबले मिलिट्री की डिमांड 3 गुना ज्यादा है। ये अपने आप में पहला जिला है जहां पर कि तीनों जो हमारे एसएसबी, आईटीबीपी और आर्मी, इंडियन आर्मी, तीनों के साथ में पशुपालन विभाग और फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है। ऐसा ये पहला जिला है पूरे राज्य में।
आईटीबीपी को पहले लोकल लेवल पर सिर्फ 25% सप्लाई हो रही थी, लेकिन इसी साल अप्रैल से 100% सप्लाई होने लगी है। ऐसे में सिर्फ 2 महीने में ही 50 लाख की सप्लाई आईटीबीपी को हुई है। सेना का पहला ऑर्डर भी करीब 7 लाख का मिला है। इस करार से जहां लोकल लेवल पर फ्रेश प्रोडक्ट मिलिट्री और पैरा मिलिट्री को मिल रहे हैं, वहीं बॉर्डर के लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे भी खुल रहे हैं। आलम यह है कि डिमांड पूरी करने के हफ्ते भर से पशुपालकों को ऑनलाइन पेमेंट भी हो रही है। फ्रेश प्रोडक्ट्स जो हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा जो भेड़ बकरी पालन किया जा रहा है और जो मुर्गी पालन किया जा रहा है, तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी एक मिलेगा और इसके अंदर उन्हीं के द्वारा जो है सप्लाई की जाएगी। चूँकि जो पहाड़ के अंदर जो भेड़ बकरियां हैं वो वहाँ पर बुग्यालों में जा कर के एक पौष्टिक टाइप का आहार खाती हैं। ये योजना बीते साल अक्टूबर में शुरू हुई थी, लेकिन इसका असर बहुत जल्द जमीन पर दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि पिथौरागढ़ में आईटीबीपी एसएसबी के बाद अब सेना भी इससे जुड़ गई है। पशुपालन और फिशरीज से जुड़े ग्रामीण इस योजना की मदद से खुद को आर्थिक रूप से मजबूत तो कर ही रहे हैं, साथ ही नए लोगों के लिए रोजगार के मौके भी खुल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली मिलम रोड में टूटा पुल अभी भी नहीं बन पाया है। गोंखा नदी पर बना पुल एवलांच आने की वजह से टूट गया था। पुल टूटने से गाड़ियों के साथ ही पैदल आवाजाही भी प्रभावित हुई। सर्दियों में पुल टूटा था, बावजूद इसके अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया है, जिस कारण बॉर्डर पर रहने वालों के साथ ही जवानों को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीण बीआरओ से पुल को सुधारने की मांग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा का असली सीजन आमतौर पर मानसून से पहले का माना जाता है। इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि श्रद्धा और आस्था की ये यात्रा हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुकी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा 53 दिन पूरे कर चुकी है। इस दौरान कई चुनौतियां भी सामने आई। भारत पाक टेंशन, 2 हेली दुर्घटनाएं। बावजूद इसके चारधाम यात्रा का क्रेज कम नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि इन 53 दिनों में 33,62,000 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे, जो बीते साल की 53 दिन की यात्रा से 4 लाख अधिक है। 53 दिनों में पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा के पहले 53 दिनों की तुलना में 4.25 लाख यानी 14% ज्यादा श्रद्धालु आए हैं। 2025 की चारधाम यात्रा जिसकी शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने से हुई थी, उसमें अभी तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में 33,62,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले वर्ष की जब हम तुलना कर रहे हैं, जब 10 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, उन पहले 53 दिनों में 29,36,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। अभी तक 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन किए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा यात्रा की जो अभी शुरुआत थी इस बार ठीक हुई। यात्री आया और माँ गंगा में यहाँ स्नान किया, पूजा किया, तर्पण किया और अभी भी जो यात्री आ रहे हैं उनको हम आपसे निवेदन करूँगा, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत बढ़िया। ये केवल चारधाम यात्रा की बात नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी यात्रियों की भीड़ उमड़ी है। सरकार इसे सफल नीतियों का परिणाम बता रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि चारधाम में यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं कि चारधाम यात्रियों को जानबूझकर अन्य जगहों पर डाइवर्ट किया गया। बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, व्यवस्थित है और जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है। और ये न केवल उत्तर यहाँ पे चारधाम में, आप देखें कैची धाम में यात्रियों का बड़ा हुजूम जा रहा है। इसी तरह से आपका जो ओम पर्वत की तरफ आप देखिए, जबरदस्त लोगों पे उत्साह है। और इधर जो हमारा डेस्टिनेशन राफ्टिंग का, इस पर भी लगातार कई गुना यात्री बढ़ रहा है। और आप देखते हैं सैटरडे और संडे तो ऋषिकेश से लेकर के शिवपुरी तक पाँव रखना मुश्किल हो जाता है। तो यात्रियों की संख्या लगातार। बीते साल पूरे सीजन में 48 लाख श्रद्धालु चारधाम पहुंचे थे और इस साल शुरुआती 2 महीने में ही 33 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये न केवल देवभूमि के प्रति बढ़ते रुझान का प्रमाण है, बल्कि एक संदेश भी है कि आस्था के सामने कोई डर या चुनौती मायने नहीं रखती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 12,01,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए
और ये आंकड़ा अब भी 20 से 25 हज़ार पहुंच रहा है। हालांकि अब मॉनसून के सीजन में इसमें थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि रास्ता कहीं ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और प्रशासन भी लोगों से अपील करती है, प्रशासन की ओर से भी अपील की जाती है कि लोग चारधाम यात्रा के दौरान एहतियात बरतें, मौसम को देखकर ही अपने यात्रा को प्लान करें। वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 9,45,000 यात्री पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। हर दिन 20,000 की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। विकासनगर में बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया। काशीपुर में बीते दिनों कांग्रेसी नेता रवि पपने पर हुए हमले को लेकर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देहरादून के एयरफोर्स ऑफिसर्स मेस के पास एक शख्स की लाश मिली है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। रुड़की में कोर कॉलेज के पास एक दुकान में आग लग गई, दुकान का सारा सामान जल गया। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में पुलिस ने पिछले 15 दिनों से ऑपरेशन लगाम चलाया, जिसमें जुर्माने की बड़ी रकम वसूली गई। स्टंटबाजों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ में स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने हाई डील में किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, स्मार्ट मीटर लगाने का काम नहीं होने देंगे। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में फंसे मंगलौर के 4 स्टूडेंट्स शनिवार को भारत लौटे। भारत लौटने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। नैनीताल में 14वें मॉनसून मैराथन में इस बार देश विदेश के धावक हिस्सा लेंगे। 14 सितंबर को होने वाले इस मॉनसून मैराथन की टी-शर्ट लॉन्च की गई। बागेश्वर में शहर में रविवार सुबह स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला जज, डीएम और एसपी ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। पिथौरागढ़ में चल रहा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन समाप्त हो चुका है। 2 दिनों तक चले सम्मेलन में कुमाऊनी भाषा की एकरूपता पर जोर दिया गया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।